नजर पाकिस्तान ने अब तक 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन हमले हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में फिर धमाके की आवाज सुनी गई और नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधियां दर्ज की गई। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में संदिग्ध ने गोलीबारी की है और जम्मू कश्मीर के कटरा में भी धमाके की आवाज सुनी गई। साथ ही पैंथल में भी धमाके की आवाज सुनी गई और पाकिस्तान के सभी ड्रोन जिन्हें हमले के लिए भेजा गया था या सर्विलांस के लिए मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने 11 जगहों पर सीज फायर वायलेशन किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है। ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का। ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर हम उसका दिफा पूरी जान से करें। अल्लाह हमारे साथ हो। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? बेशरम है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, तो आप सही पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात, ये हमारे ऐसे स्टार्स ही हैं, है। ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। जिम्मेदारी ज्यादा सही कह और रही ये है। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए अच्छा, अब इनको जरा- तकलीफ होती है। थोड़ा सा समझाएं। पानी मंगा भाई, पानी लेके आए नादिया के लिए। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नाजरीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी फदाइया की जानिब से राफेल को गिरा दिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट, एक और राफेल मार गिराया, पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है। आप देख सकते हैं, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2, पाकिस्तान वेलकम। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले ताजा तरीन डेवलपमेंट सामने है। पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 फरवरी 2019 का मार्का एक बार फिर से पाकिस्तान ने जीत लिया। राफेल एक बार फिर से गिरा के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। और राफेल तैयारी जिन पर मान था, जिन पर गरूर था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले पर लॉन्च की गई थी, एक बार फिर नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने पायलट को गिरफ्तार कर लिया है और भरपूर तरीके से
लोग वहां पर पिलाई जाएगी इस बार, गरम गरम पानी पिलाया जाएगा जिससे आपका सारा कुछ अंदर तक जल जाएगा, क्योंकि आपको मना किया था कि ऐसा नहीं करना। टी इज फंटेस्टिक पहले भी कहा गया था और आप बाज नहीं आए, आपने फिर आजमाया। आपको कहा गया होश के नाखून लें, लेकिन आपने होश के नाखून नहीं लिए और अब आपका पायलट एक Did you hear what Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif told me? We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. It was quite a revelation, and it seems people around the world noticed. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. And even the State Department has been asked for their response. The only thing I'm really prepared to discuss here is the fact that the Secretary of State is going to be speaking with the foreign ministers of both countries. The Defence Minister's comments come off the back of mounting tensions between India and Pakistan. These are two nuclear powers, and there are many people concerned that they will go to war. Of course, it comes after that terrorist attack in Kashmir where 26 tourists were killed. India is pointing the finger of blame on Pakistan and says it is responsible for the massacre. Pakistan denies this. An unknown group called the Resistance Front has claimed responsibility for the terrorist attack. It's believed to be a splinter group of the terrorist organization Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba was believed to be behind the 2008 Mumbai attack, which killed 166 people. So what next? Pakistan says it has credible intelligence that India is planning an attack within the next few days. India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. Tit-for-tat measures have already taken place. India has recalled its diplomats and ended a crucial water treaty. In response, Pakistan has closed its airspace to Indian airlines. With the world, and in particular the United States under the Trump administration, preoccupied with the war in Ukraine and the situation in the Middle East, there is concern that the escalating tensions between India and Pakistan continues to go unnoticed and is not getting the attention it should be getting. It suffered on 22nd April and the struggle thereafter. So one is stop taking. Ambassador Dogra, just hold on to your thoughts, because let me introduce other panelists who are joining us at this hour. I would be really grateful because, Sunday morning waking up and coming for a panel discussion is quite a thing. So thank you so much. Robinder Sachdev, foreign policy expert, and Professor Shireen Moti, who is a law professor at OP Jindal Global University. Please continue, Ambassador. So the second thing is whether some of the equipment has performed according to our expectation, be it Rafale or some of the other equipment that we had acquired. So I think that is very important in this pause, and hopefully a very long and permanent pause in this conflict. There are other issues also, and those issues concern whether this is the only danger that India faces, which means the west side danger, or there are other issues that we should also look out for any future contingency. So I think this is the time for us to sit back, reflect, but not to give up on our vigilance and not to lower our guard. Because I just heard before your program began, you mentioned about increasing the security vigilance at various defense installations and other critical sites. So let's hope things work well, but we should be prepared for any eventuality. Right. Professor Shireen Moti, now this warlike situation was not something that India intended to continue or prolong either. It was something that we did as a retaliation to the terror attack that took place in Pahalgam, and we continue to reiterate that fact that our war was against terror, in fact, not a nation. Definitely. Pakistan cannot be trusted
expected after the violation of the ceasefire agreement. It was to come into full and immediate effect. Pakistan has been a habitual offender when it comes to breaking promises, and this has become a huge concern for our national security. Tremors of the Pahalgam attack can be still felt across the nation and across borders. Therefore, the retaliation from the Indian Army should be strong. It should be a full-fledged, full-scale attack, that conflict that we enter with Pakistan, because we gave them a lot of leeway. We believe in peace, we believe in harmony, but the other side is not willing to come to a compromise, to come to a ceasefire, and this is detrimental to the security and the lives that are at stake. If you look at Pakistan, it is run by a 2.5 government. All right, we'll try and connect to There's it. a government by the people, military, and then you have fundamentalists like Masood Azhar. And therefore, in my view, and as a person who is akin to understanding international law and constitutional law, and I'm a Kashmiri Pandit myself, what I have experienced in the region and what I can say clearly is that maybe the Pakistan government was in favor of peace and harmony, and the people. Total aircrafts which they have lost is 8. 8? There were 2 F-16s downed yesterday, which today in the evening the DG ISPR has confirmed. This is before these attacks started. Okay, one was downed in Akhnur, and I had got the report that it is an F-16. That person had checked the engine. Number 2 had crashed near Bhatinda, short of Bhatinda, and it exploded. There were 2 pilots in that. JF-17 also has the 2-pilot version. It exploded and totally burnt हो गया. तो उस explosion में वो बंदे मरे हैं. एक बंदा मरा था और कुछ जले थे जिनको इंजरी हुआ था. These villagers had come running out.